हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 2023 का जीएनडीयू का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर आया है उसका 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बी सेक्शन पूरा करवाया है और सी सेक्शन का जो 5th क्वेश्चन है ए और बी दोनों करवाए हैं पिछली वीडियो में। तो ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें 6 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ मैं। कंप्यूट F9 बाय बेसल फार्मूला। बेसल फार्मूला का यूज़ करके मुझे F9 निकालना है। जब अल्फ़ा की वैल्यू 9 होगी, मतलब यहाँ लाई करेगी 5 और 10 के बीच में, तब F अल्फ़ा मुझे पता करना है कि उसकी F अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस अल्फ़ा को x कंसिडर किया है और F अल्फ़ा को मैंने Fx लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बेसल का पहले तो फॉरवर्ड टेबल पूरा कंप्लीट कर लिया, जैसे कि गॉस फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड वगैरह में टेबल बनाते थे, सेम वैसा ही टेबल बनेगा इसमें भी। तो आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली माइनस करती जाऊंगी तो ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसमें से ये माइनस किया तो ये आ जाएगा, इसमें से माइनस ये करूँगी तो ये आ जाएगा। 5981 में से 1.5828 माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करूँगी तो ये आ जाएगा। डेल स्क्वायर जो है वो डेल की वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। इस तरह से पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट कर लेना है। आगे वाले नंबर से पीछे वाला माइनस करना है, आगे से पीछे वाला माइनस करना है, आगे वाले नंबर से पीछे वाला माइनस करना है। इस तरह से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर करके ये पूरा टेबल फॉर्म किया गया है। ये लास्ट वैल्यू थी, इसके आगे डेल फॉर्म नहीं हो सकता, तो इस तरह से डेल 4 तक ही सॉल्व हो पाया। इसके बाद ध्यान से समझने वाली चीज़ अब है कि किसको नॉट कंसीडर करना है। स्ट्रेलिंग और बेसल में नॉट कंसीडर करना बड़े काम की चीज़ है, उसके हिसाब से ही मुझे y -1 -2 इनका पता चलता है ना। तो सिंपल सी बात है, जब F9 पूछा गया है, F9 लाई करता है 5 और 10 के बीच में, है ना। 5 और 10 के बीच में अगर F9 लाई करता है, 9 है यहाँ, 9 10 के पास है, जिसके पास ज़्यादा वैल्यू होगी उसको नॉट कंसीडर करेंगे। फॉरवर्ड में ऐसा होता था कि ऊपर वाली वैल्यू को कंसीडर किया जाता था, बैकवर्ड में नीचे वाली वैल्यू को कंसीडर किया जाता था। लेकिन इसमें बेसल में हम बेसल और स्ट्रेलिंग दोनों में ही वैल्यू जिसकी अप्रॉक्सीमेट पास होती, मान लो यहाँ पे 6 होता है ना, F6 के लिए वैल्यू पूछी होती, तो 6 तो 5 के पास है तो मैं इसको नॉट कंसीडर करती। अब 9 जो है वो 10 के पास है, मतलब दोनों के बीच 9 माइनस 10 करूँगी तो 1 आएगा, जबकि 5 माइनस 9 करूँगी तो 4 आएगा माइनस का, है ना। तो गैप ज़्यादा किसका है, -4 का गैप ज़्यादा है, तो ज़्यादा गैप वाली नहीं, कम गैप वाली लेनी है, जिसका गैप कम हो, जिसके पास हो वैल्यू। तो 9 किसके पास है, 9 जो है वो मेरा 10 के पास है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा ये x नॉट है। ठीक है, अगर ये नॉट है तो ये फिर 1 हुआ और ये फिर x2 हुआ, और इससे पीछे वाली वैल्यूज़ ये x-1 हुआ, ये x-2 हुआ। अगर ये x-2 है तो ये भी -2 y-2 हुआ, मतलब fx-2 हुआ। ये -1y और ये नॉट, ये 1 ये 2 हुआ। ठीक है, अगर अब ऊपर से ही बराबर रखेंगे क्योंकि फॉरवर्ड का डेल है, तो इसीलिए ऊपर से वैल्यूज़ की काउंटिंग सेम रहेगी। अगर बैकवर्ड होता है तो नीचे से काउंटिंग सेम रहती है। ऊपर है -2 तो ये हुआ -2, ये भी हुआ 1। ठीक है, तो ये नॉट और ये 1, फिर ऊपर से गिनती बराबर रखूँगी, ये -2, ये -1, ये 0, ये -2, ये -1, ये -2। ठीक है, तो इस तरह से मुझे सारी वैल्यूज़ पता चल गई। अगर मुझे वो डेल y -1 बोलेंगे तो ये होगी। अगर उन्होंने मान लो पूछा, फॉर्मूले में यूज़ हुआ डेल स्क्वायर y 1 -1, ये डेल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, ये डेल क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं। तो डेल स्क्वायर अगर -1 पूछा तो मतलब ये, अगर डेल स्क्वायर y नॉट पूछेगा तो ये, अगर डेल स्क्वायर -2 बोलेगा तो ये वैल्यू यूज़ करूँगी, अगर डेल क्यूब -2 बोलेगा तो वो ये वाली वैल्यू होगी, अगर डेल क्यूब -1 होगा तो वो ये वाली वैल्यू होगी। इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से इस टेबल में से मैं वैल्यूज़ उठाऊँगी। ठीक है, अब आते हैं नॉट किसको सिलेक्ट किया था, मैंने बोला जिसके पास हो उसको नॉट सिलेक्ट करना है, तो मेरा x नॉट हुआ 10। x कितना है जिसको फाइंड करना है उसको x बोला जाता है, तो 9 मेरा x है। h का मतलब गैप कितने कितने का है, गैप है 0 से 5, तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, गैप सेम होगा तभी तो बेसल लग पाएगा। बेसल स्ट्रेनिंग में h यूज़ होता है, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड इन सब में h का यूज़ होता है, तो इसीलिए h मेरा कितना है 5। क्यों, इनका गैप आपस में कितना है 5 5 का, है ना। 10 से 15, 15 से 20, ये सब
एच है, तो एच मेरा कितना हो गया 5। पी की वैल्यू निकाली, पी किसके इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स नॉट बाय एच, यानी कि 9 माइनस 10 बाय एच मतलब 5। तो इसको सॉल्व कर लिया 0.2 आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बाद है ये स्ट्रिलिंग का फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा इतना, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिलिंग का फॉर्मूला है। मैं एक बार अरेंज कर दूँ इसको, तो ये मेरा स्ट्रिलिंग का फॉर्मूला है पूरा का पूरा यहाँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए मुझे। सबसे पहले तो वाई नॉट वाई वन, तो वाई नॉट वाई वन प्लस पी माइनस 1/2 और साथ में मल्टीप्लिकेशन होगी डेल वाई नॉट, फिर प्लस डाला पी ब्रैकेट स्टार्ट पी माइनस 1/2 डेल स्क्वायर -1 और डेल स्क्वायर वाई नॉट, इन दोनों को पहले प्लस कर लेना है, 2 के साथ डिवाइड कर देना, फिर इनटू होगा इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद प्लस डाला, ये पूरी क्वांटिटी इसी के साथ आनी थी पर जगह की कमी थी तो मैंने नीचे लाइन बना दी इसकी अलग से। पी -1 पी माइनस हाफ बाय फैक्टोरियल 3 डेल की क्यूब आ जाएगी। देखो पहले बिना डेल का था, फिर डेल नॉट आया, फिर डेल नॉट से पीछे -1 के साथ मीन, फिर डेल क्यूब में डेल देखो बढ़ते जा रहे हैं, क्यूब हो गया अब डेल का, और -1, इसके बाद -1 से पीछे वाला -2 और उसका मीन आ जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड, एक बार सिंपल वैल्यू फिर मीन, फिर सिंपल वैल्यू फिर मीन, इस तरह से चल रहा है ना। तो ये फॉर्मूला है बेसल का, आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पी की वैल्यू जो ऊपर सॉल्व की है निकाली है, यहाँ से वाई नॉट और ये सारी वैल्यूज़ आपको टेबल में से देखने को मिलेंगी। डेल क्यूब वाई -1 ये ऊपर जो सॉल्व करवाया था ये है ना, जो जो मुझे चाहिए यहाँ से मिलेगा। तो इन सब वैल्यूज़ को देखो, वाई नॉट मतलब वाई नॉट का मतलब यहाँ पे वाई नॉट कहाँ है, ये वाई एफ एक्स का मतलब होता है वाई, तो मतलब ये मेरा वाई नॉट है ना। इसके बाद y1 मतलब ये मेरा y1 सॉरी ये वाला y1 है ना, वो तो -1 है, ये वाला y1। इसके बाद उन्होंने पूछा है p का मतलब, तो ये 0.-2 हुआ। डेल वाई नॉट का मतलब डेल y और नॉट मतलब ये वाली वैल्यू 0 वाली है ना। तो काउंटिंग के हिसाब से ऊपर से बराबर रखा था तो ये वाली वैल्यू नॉट हो गई मेरी। उसके बाद उन्होंने बोला डेल स्क्वायर वाई -1 चाहिए, तो डेल स्क्वायर मतलब ये डेल स्क्वायर और इसमें से वाई -1 वाला ये रहा, ठीक है, और वाई नॉट बोलेगा डेल स्क्वायर तो ये वाला होगा। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ जो है टेबल, डेल क्यूब वाई -1 बोलेगा तो मैं इसको उठाऊंगी डेल क्यूब और वाई -1 ये वाला होगा, क्योंकि काउंटिंग मैंने ऊपर से सेम रखी थी। एक बार इससे डिसाइड कर लिया कि नॉट कौन सा है, फिर उसके ऊपर वाला -1, फिर उसके ऊपर वाला -2, फिर ऊपर से गिनती बराबर -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 नॉट, फिर अगेन जो नीचे 1 बचता है वो। तो ये सारी वैल्यूज़ जैसे लिखी हैं ऊपर टेबल में से छांट के मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये कुछ इस तरह से सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आ जाएंगी, ठीक है। ये लाइन यहाँ से शुरू होके यहाँ तक चलेगी। जो डेल 4 वाला है उसमें तो वैल्यूज़ ख़त्म ही हो गई थी टेबल में, तो इसीलिए वो 0 लिखा है मैंने, वो यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो टेबल में है उसके हिसाब से मैंने लिखी हैं, p-1 p-हाफ है ना, तो हाफ को मैंने 0.5 में कन्वर्ट कर लिया, फैक्टोरियल 3, और ये अपनी वैल्यू उसकी डेल क्यूब वाई -1 की वैल्यू है ना। तो ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने लिखी हैं पिछले पेज पे। मैं बता दूं एक बार, ये है अपनी वाई नॉट की वैल्यू, ये है y1 की वैल्यू, ठीक है, और ये है p-1/2 बोला गया था। उसके बाद ये है मेरा डेल वाई नॉट, ठीक है, ये p, फिर p-1 और यहाँ पे ये क्या हो गया डेल स्क्वायर वाई -1 प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, ये होगी। बाय नीचे 2 है प्लस इसी के साथ ये वाली लाइन भी साथ में ही है, ये है p-1 p-हाफ है ना, ऐसे होता है। उसके बाद साथ में क्या है डेल की क्यूब वाई -1, ठीक है, और बाय फैक्टोरियल 3 प्लस आगे भी आना था लेकिन वो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि टेबल में वैल्यूज़ ही नहीं है, इसके आगे टेबल ही नहीं है तो हम कहाँ से फॉर्मूला लगाएं। वैसे भी इसके इसी से बाद 0.0000 इतना ज़्यादा हो रहा है तो सॉल्व करके, तो इससे आगे लिखने का वैसे भी कोई फ़ायदा, अगर टर्म्स होती भी तो कोई फ़ायदा नहीं होना था लिखने का। अब इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया गया है और ये आया आंसर सही है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि फिर से टेबल में अगर देखूँ तो
10 और 5 के बीच में जो 9 लाई करेगा उसकी वैल्यू भी फंक्शन के जैसी ही आनी चाहिए, मतलब 1.57 1.58 के बीच में। तो मेरी वैल्यू कैसी आ रही है 1.58050। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी थी 1.5828। तो इससे पीछे होनी चाहिए और इससे आगे होनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए हमारा जो आंसर है। क्यों? क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो भी तो 5 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से बेसल हो या स्ट्रिलिंग हो, आपको -1 -2 इनका यूज़ करना है। बस लाई जो कर रहा है फॉर्मूला अलग होगा स्ट्रिलिंग का भी, स्ट्रिलिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि नॉट किसको सिलेक्ट करना है, जिसके पास ज़्यादा वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करना है नॉट, उसके ऊपर वाले माइनस में जाएंगे, नीचे वाले सारे प्लस में 1 1 2 3 और ऊपर वाले -1 -2, ऊपर से गिनती बराबर रखो, फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो बस। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसल पिछले साल पूछा गया है और अकेला अकेला ही ये 10 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया हुआ है, इसके साथ कोई पार्ट भी नहीं था।